दरभंगा के सीएमआर कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस पीजी के पढ़ाई करे वाली मोनिका रहस्यमय तरीका से पिछला 5 दिन से यानी 27 जून से गायब है, जकर खबर देल जबा तक कोनो अता पता नहीं चल पाला है। 27 जून का मोनिका कॉलेज गेल छलथि। एकर सबूत कॉलेज में लागल सीसीटीवी कैमरा में सेहो कैद अछि। पहिल तस्वीर कॉलेज के गेट पर लागल सीसीटीवी कैमरा में कैद अछि, जतऽ मोनिका कॉलेज कैंपस में आबैत दिखाई दै छथि। एकर बाद कॉलेज के अंदर लागल सीसीटीवी में सेहो मोनिका के तस्वीर कैद अछि, जतऽ कॉलेज के सीढ़ी चढ़ि ओ अपन क्लासरूम में जाइत दिखाई दै छथि। लेकिन आश्चर्य के बात ई अछि जे मोनिका के कॉलेज से बाहर निकलबाक कोनो तस्वीर कोनो सीसीटीवी में कैद नहीं अछि। मोनिका के पिता कॉलेज के सबटा वीडियो देखबाक बाद सवाल मीडिया के कैमरा पर उठा रहल छथि और पुलिस से अपन बेटी के बरामदगी के गुहार सेहो लगा रहल छथि। मोनिका के पिता अपन बेटी के लापता हेबाक सूचना नगर थाना के लिखित रूप से देलनि। थाना में प्राथमिकी सेहो दर्ज कयल गेल, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हेबाक बाद और समय बीतैत देख परिवार के धैर्य जखन जवाब देबऽ लागल, तखन मोनिका के पिता दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से अपन फरियाद लऽ भेंट करबाक लेल हुनकर दफ्तर पहुंचलथि, जतऽ दरभंगा के सिटी एसपी हुनकर पूरा बात सुनलथि। ओकर बाद एसएसपी के निर्देश पर मोनिका के तलाश के लेल सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस के एकटा एसआईटी टीम गठित कयल गेल। एकर बाद आब मोनिका के तलाश तेज कऽ देल गेल अछि। एसआईटी टीम के प्रमुख सदर एसडीपीओ राजीव कुमार राय स्वयं दलबल के संग सीएमआर कॉलेज पहुंचलथि और सबटा बिंदु पर जांच केलथि। ओतहि कॉलेजक सीसीटीवी के बारीकी से पुलिस सेहो जांच केलक। जांच करऽ पहुंचल एसडीपीओ राजीव कुमार घटना के पुष्टि केलनि। कहि दी जे मोनिका समस्तीपुर के रहै वाली छथि और जखन जखन क्लास होइत अछि ट्रेन के माध्यम से असगरे कॉलेज पहुंचे छलथि। क्लास के बाद असगरे साँझ तक वो घर वापस चल जाए छथि। ई क्रम 1 साल से लगातार चल रहल छै, जकर पुष्टि मोनिका के पिता स्वयं केलथि। मोनिका के पिता अपन बेटी पर पूरा आस्था जतबैत कहलथि जे ओ कोनो गलत कदम नहीं उठा सकै छथि, बल्कि बेटी के संग कहीं किछु गलत नहीं भऽ जाए एकर हुनका चिंता छनि। देख रहे हैं कि 5 बजे तक उधर से उतरी नहीं है कि नहीं। उसके बाद जो है हम सर को कहे कि सर अभी जो एक उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर के आधार पे हम लोग जो है कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय दरभंगा द्वारा एक एसआईटी का भी गठन कर दिया गया एसडीपीओ सदरवन के नेतृत्व में। और हम लोग जो है कि सीसीटीवी फुटेज और आसपास की जो भी चीज़ें उसको खंगाल रहे हैं। अन्य पहलुओं भी जितने भी पहलू हैं सब पे हम लोग देख रहे हैं, चूँकि अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो बहुत सारी बातें हम आपको नहीं बता पाएंगे। बट हम लोग जितने भी एंगल हैं उस एंगल पे हम लोग बहुत तेज़ी से कार्रवाई कर रहे हैं। आशा है कि इस केस को हम लोग बहुत ही जल्दी सुलझा लेंगे। जितने साक्ष्य सामने आए हैं क्या सीसीटीवी क्या कहता है एंट्री है कॉलेज में बाहर नहीं काफ़ी आरोप इसमें अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि सीसीटीवी में एंट्री है, लेकिन वो जो अभी है वो भेग है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि जो एग्जिट हो रही है वो वही है। और अन्य भी पहलू हम लोग उनके घर भी गए हुए हैं, वहाँ भी हमारी एक टीम गई है, वहाँ भी बातें कर रहे हैं। एक दूसरे पहलू भी हमको नज़र में आए हैं। उस पहलू को भी चूँकि इन्वेस्टिगेशन हम नहीं बता पा रहे हैं आपको, बट उस पहलू पर भी हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। आशा है कि बहुत जल्दी हम आप लोगों को इसकी सूचना दे दें। हाँ, कॉल डिटेल्स से भी हमको बहुत सारे क्लू मिले हैं और उस पर भी उसके बी पार्टी सी पार्टी पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। संभावना है कि उसमें भी हम लोग क्लू मिल रहा है। एक सर प्रयास ये लगा हुआ है कि लड़की की शादी लोगों तय हो चुकी है, क्या माना जाए ये आप कह रहे हैं तो इस पहलू पे भी हम लोग ध्यान दिए हुए हैं और उस पर भी हमको कुछ क्लू मिल रहे हैं। और जो आप जिस तथ्य की बात कर रहे हैं उस तथ्य पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगर ऐसा भी कुछ मिलेगा तो उस पर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल क्या लग रहा है कई दिन 4-5 दिन हो गए नहीं, पुलिस अभी तुरंत एसआईटी का गठन भी कर दिया गया है, इसलिए हम लोग हर एक पहलुओं पे और डीआईयू टीम भी लगी हुई है। बहुत जल्दी इसका उद्भेदन कर दिया जाएगा। क्या आपका मामला क्या हुआ? मामला जो अभी एफआईआर है हम लोग उतना ही बता पाएंगे। आगे की चीज़ें हम आपको इन्वेस्टिगेशन आ जाने के बाद बता देंगे। मैं चूँकि देख रहे हैं एसआईटी का गठन हुआ है तो मैंने सीसीटीवी फुटेज देखा है, मैं उसी के आधार पर आपको बता पा रहा हूँ। क्या पूछिए? 6 सदस्यीय टीम है अभी तक, उसमें सारे अफसर हैं और उसका नेतृत्व मंडल पुलिस पदाधिकारी सदरवन कर रहे हैं। फिर हम समस्तीपुर से कल आए। कल होके जो है वहाँ फोटो अथी लिया देखा गया सीसी का कि रिकॉर्डिंग क्या है नहीं है, तो उसमें पाया गया कि 8:58 में इन कर रही है, 9:03 में ऊपर जा रही है कॉलेज पे, लेकिन नहीं। और उसके बाद
निकलने का हम 5 बजे तक इंतज़ार किए, वो सीसी फोटो देख रहे हैं कि 5 बजे तक उधर से उतरी नहीं है कि नहीं। उसके बाद जो है हम सर को कहे कि सर इतना समय हो गया, आखिर बच्ची गई कहाँ। तो बोले कि ठीक है, ये लोकेशन के हिसाब से जो है सो आपका थाना टाउन थाना पड़ता है, आप वहाँ एक आवेदन दे दीजिए, है कि नहीं। हालांकि एक आवेदन हम वहाँ भी दिए, लेकिन वो आवेदन वो स्वीकृत नहीं किए और हम टाउन थाना दिए। टाउन थाना बोले कि ये आपका जो है मामला उस थाना का पड़ता है। हम कहे सर कहाँ दोगे, हम यहाँ दोगे कि वहाँ दोगे हैं। उसके बाद जो है ये थाना टाउन थाना आवेदन लिए, लेने के बाद बोले कि ठीक है, हम जो है सो मोबाइल अथी वगैरह जो भी होता है हम करते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि बच्ची कहाँ है। हम कहे सर कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ तक हमको विश्वास है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ हुआ है। और मोबाइल जो है उसमें हमारा मोबाइल घर पर ही रहता है, जिसका जो हमारा रिश्तेदार है उसी का फ़ोन आता है और कहीं करना है ऐसे आप निकाल लीजिए, आपके जो भी माइंड में चल रहा होगा निकाल लीजिए। वो निकालने के बाद वही हुआ, जो हमारे जो भी गेस्ट अति लोग हैं, मतलब संबंधी लोग हैं, उन्हीं का जो है सो उसमें मतलब आया, हाँ कॉल डिटेल उसी सब का आया, है कि नहीं। एक डिटेल जो है सो वो बाद में भी ट्रेस करके हमको कहे कि ये नंबर देख लीजिए, तो वो भी हमारे संबंधी का ही आया। तो वो लोग भी चिंतित हो गए कि आखिर कोई भी मतलब इधर उधर का नंबर इसमें है नहीं, है कि नहीं। तो सर हम वही मतलब करना चाहते हैं कि उसके बाद जो है सो आगे कार्रवाई हो ही नहीं रहा है हमारे नज़र से, कि उसके बाद लोग मतलब चाह रहे हैं कि वो जो मोबाइल का स्विच ऑफ हुआ है उसमें कोई सिम लगाएगा तब लोकेशन करेंगे। हमको तो नया चाहिए। ये 5 दिन हो गया बच्ची के साथ, कहाँ है नहीं है, किस अवस्था में है, हमको अभी तक कुछ नहीं। और हम दौड़ रहे हैं समस्तीपुर से दरभंगा।